हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है उस टॉपिक का एस्कारकोइडोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्कारकोइडोसिस पे क्या होता है मुख्य रूप से कि बीमारी होने का बहुत सारे कारण नहीं, अभी तक इसका पता नहीं चला है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है कि बीमारी होता है तो जेनेटिक प्रॉब्लम से ये होता है। ठीक, ये क्या क्या होगा मुख्य रूप से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि एक ऐसी बीमारी होती है, किसी भी इंसान में एक ऐसी बीमारी होती है जो शरीर के कई अंगों को भी, खासकर फेफड़े, लिम्फ नोड, छोटे छोटे उसमें सूजन, ठीक है, छोटे छोटे सूजन वाले ऊतक के में गुच्छाएं बनने लगती है, जिसे ग्रेनुलोमा भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ग्रेनुलोमा किसे कहा जाता है। ग्रेनुलोमा किसे कहा जाता है। ग्रेनुलोमा उसे कहा जाता है जब शरीर के कोई भी ऑर्गन में, ठीक है, शरीर के कोई भी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होता है, उसमें सूजन होता है, सूजन होने के साथ साथ उसके ऊतक में गुच्छाएं बनने लगती है, उसी को ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि फेफड़ा में, ठीक है, फेफड़ा में इन्फ्लामेशन होगा, सूजन हो गया, उसमें क्या होता है कि उसके ऊतक में सूजन होने के साथ क्या होता है कि उसमें सूजन हुआ तो उस ऊतक में क्या होता है कि गुच्छाएं बनने लगती है उस ऊतक में। ठीक है, इसकी वजह से उसको भी ग्रेनुलोमा का एक पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेनुला कह सकते हैं। मतलब कहने मतलब किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी ऑर्गन में सूजन होने के साथ में उसमें उस ऊतक में गुच्छाएं बनने लगती है, उसी को ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ग्रेनुलोमा किसे कहा जाता है, शरीर के किसी भी ऑर्गन में उसमें इन्फ्लामेशन होने के साथ में ऊतक में क्या होता है कि गुच्छाएं बनने लगती हैं, गुच्छाएं बनने लगती है। ठीक है, तो उसी को ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ठीक है, समझाएंगे ये होता है। अब बता दूं कि अब सूजन और ग्रेनुलोमा क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन और ग्रेनुलोमा क्या होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बात चर्चा कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन यानी सूजन और ग्रेनुलोमा में क्या होता है। बता दूं कि एस्कारकोइडोसिस में शरीर के सूजन जैसे पैदा होती है शरीर में, वैसे जिसमें के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बनते हैं। एक ग्रेनुलोमा विभिन्न अंगों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसे लिम्फ नोड, त्वचा और आंखों या हृदय, शरीर के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, उसी को इन्फ्लामेशन और ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ठीक है, ग्रेनुलोमा मुख्य रूप से देखा कि जैसे किडनी हुआ, ठीक है, चाहे हार्ट हुआ चाहे किडनी हुआ, मुख्य रूप से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सूजन हुआ। ठीक है, सूजन होने के साथ साथ उस ऊतक में क्या होता है कि गुच्छाएं बनने लगती है। ठीक है, हार्ट में क्या होने लगते हैं, गुच्छाएं बनने लगते हैं, तो उसी को तो ग्रेनुलोमा कहा जाता है, सूजन ग्रेनुलोमा कहा जाता है। ठीक है, ये था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये बीमारी होने के क्या कारण है। ठीक है, ये बीमारी होने के कारण से पहले बता, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा नोट में कि बीमारी किसको ज्यादा होकर होगा। बीमारी होने का मुख्य रीजन है जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक, जेनेटिक। दूसरा का पॉइंट है कि किस उम्र में होगा, तो एज की बात करते हैं, 30 से 40 साल के उम्र में होगा है। ठीक है, सेक्स की बात करते हैं, मेल के ज्यादा होगा, फीमेल के ज्यादा करके बता दूं कि कॉमन इन फीमेल होता है, ज्यादा करके महिलाओं के बीमारी होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। एक और बात है इसमें, अगर ये बीमारी, ठीक है, एस्कारकोइडोसिस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो बीमारी कम से कम अब दवा कराता है चाहे नहीं कराता, वो 3 साल में किसी व्यक्ति के एक बार होगा तो 1 से 3 ईयर्स लग जाते हैं ठीक होने में। कितना लग जाते हैं,
1 से 3 साल लग जाते हैं ठीक होने में। ठीक है, इतना नोट में कर लीजिएगा इतना। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करते रहा हूँ कि होने वाला हो सकता है जेनेटिक बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम जैसा फैलने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, एज ग्रुप बात करते हैं 30 से 40 उम्र में होगा। सेक्स की बात ज़्यादा करके महिलाएं को होगा। ठीक है, फीमेल को होगा। बीमारी बता दूं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं लिख रहे इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 इयर्स। अगर किसी व्यक्ति का होगा तो ये बिना दवा के ये ठीक होता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति का दवा नहीं करेगा तो 3 साल में ठीक हो जाता है, और किसी किसी में ठीक भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे परिणाम स्वरूप निगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हार्ट के लिए हो सकता है, किडनी के लिए हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते, इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि होने के मुख्य कारण क्या क्या है। होने का मुख्य कारण क्या है? ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण तो नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं बता दूं कि इसका मुख्य कारण ये है कारण इसका मुख्य कारण है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होगा कि किसी व्यक्ति को हुआ है। ठीक है, जेनेटिक हो भी सकता है, जेनेटिक नहीं भी हो सकता है। ठीक, दूसरा की बात कि जैसे घर में किसी व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति की भी हो सकता है। ठीक है, ये सर्दी खांसी जैसा फैलने वाला बीमारी नहीं है, ये भी बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक आउट था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। किडनी में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। जनरल वीकनेस का आपको देखने को मिलेगा। रिस्पिरेटरी में क्या क्या मिलेगा, उस साथ रिस्पिरेटरी में होने के साथ साथ ये भी होगा कि स्किन पर, हार्ट पर, किडनी पर, लोकोमोटर में क्या क्या देखने को मिल सकता है इसका लक्षण। तो सिर्फ इसका शॉर्ट कट में एक बार लक्षण बता दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल बता दूँ किडनी में, स्किन में क्या क्या होता है। पहले बता दूँ कि लक्षण शॉर्ट कट में बता रहा हूँ। अभी लक्षण आपको जैसे सार्कोइडोसिस आपको बीमारी हुआ है तो मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिल सकता है। त्वचा पर लाल लाल दर्दनाक दाने जैसे निकल सकते हैं, चकत्ते निकल सकता है, आंख में धुंधलापन दिखाई दे सकता है, आंखों में जलन महसूस हो सकता है, आंखों में पानी आ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको करते हैं लक्षण के बारे में। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, पहले बात करेंगे कि जनरल वीकनेस क्या देखने को मिलेगा। जनरल, पहले जनरल में देखने को मिल सकता है कि लो ग्रेड फीवर होगा। आपको क्या होगा? लो ग्रेड फीवर होगा, मतलब हल्का हल्का बुखार होगा। ठीक है, उसके साथ ही होगा कि वीकनेस, फैटिगस भी हो सकता है। वीकनेस होगा, फैटिगस होगा, ये जनरल बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिस्पिरेटरी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज देखने को मिल सकता है। पहला कि इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकता है, दूसरा प्रोग्रेसिव डिस्पोनिया हो सकता है। ठीक है, एंड कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, एंड साइनोसिस देखने को मिल सकता है। पहला में रिस्पिरेटरी में क्या मिलेगा मुख्य रूप से, रिस्पिरेटरी में मुख्य रूप से उनको ये देखने को मिलेगा कि क्या रिस्पिरेटरी गलती नहीं है, ठीक। ठीक है, रिस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, अरे इसको ऐसे करना चाहिए। रिस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा हमको, पहला कि थोड़ा सा कट कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कट कीजिएगा। लक्षण की बात करते हैं। वीकनेस हो गया था, फैटिगस हो गया था, लो ग्रेड फीवर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है रिस्पिरेटरी में, रिस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा, पहला मुख्य रूप से मिलेगा हमको
इंटरस्टिशियल लंग्स एब्सेस मिल सकता है। लंग्स डीज एब्सेस कर रहे थे, लंग्स ये भी देखने में मिल सकता है, लंग्स एब्सेस भी देखने में मिल सकता है। लंग्स एब्सेस हो सकता होगा कि प्रोग्रेसिव डिस्पोनिया हो सकता है, प्रोग्रेसिव डिस्पोनिया हो सकता है। प्रोग्रेसिव डिस्पोनिया होने के साथ साथ चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन, कफ, चेस्ट पेन, कफ, एंड चेस्ट पेन होने के साथ साथ भी होगा साइनोसिस भी होगा आपको, साइनोसिस हो सकता है, ठीक। साइनोसिस बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक। ये था रिस्पायरेटरी में। अब थोड़ा सा बात करते हैं आई, आंख में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आंख में मुख्य रूप से दो ही कंडीशन देखने को मिल सकता है। पहला कि इनलार्ज लेरोमैल ग्लैंड हो सकता है, मैंने बढ़ी हुई स्वस्थ आंसू ग्रंथि हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें। दूसरा क्या, उसके साथ ये भी देखा है कि केट्रोजेनिटिविटी सिका, मतलब जो मतलब सूखा हुआ आँख देखने को मिल सकता है, मतलब आँख धीरे धीरे सूख सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं स्किन में। स्किन में क्या क्या देखने को मिलेगा। स्किन में मुख्य रूप से दो या तीन देखने को मिल सकता है। पहला कि प्लूक्यूस एंड द न्यूडल्स यानी पटिकाएं और गांठे पर देखने को मिल सकता है। दूसरा इरिथीमा नोडोसोम देखने को मिल सकता है, यानी इरिथीमा नोडोसोम आपको देखने को मिलेगा। फिर स्किन क्या होगा कि वाइट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ ही भी होगा कि जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं वो भी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्किन में, स्किन हो गया। अब बात करते हैं हार्ट में कि हार्ट में क्या क्या देखने को मिल सकता है। हार्ट में आपको मुख्य रूप से देखने को मिल सकता है कार्डियोपैथी हो सकता है, कैंडिडिएक्शन डिफेक्ट हो सकता है आपको, एंड कार्डियो फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये था हार्ट में। अब बात करते हैं किडनी में। किडनी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। किडनी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। किडनी में मुख्य रूप से नीफ्रोकॉल्सिनोसिस आपको देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है आपको, ठीक है, दो चीज। अब बात करते हैं लोकोमोटर में। लोकोमोटर में क्या क्या देखने को मिलेगा। लोकोमोटर में मुख्य रूप से देखने को मिलेगा रिकरेंट मल्टीपल ज्वाइंट पेन आपको हो सकता है, ठीक है। तो बार बार आपको इन्फ्लेमेशन भी होगा, ज्वाइंट पेन भी हो सकता है, ठीक है। शरीर में कहीं भी ज्वाइंट हो वहाँ पे सूजन भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। और भी लक्षण देखने को मिलेगा, जैसे हेप्टोमेगाली हो सकता है, स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, स्पेरोटाइड स्वेलिंग हो सकता है। उस साथ ही भी होता है नोजल पोलिप्स हो सकता है, क्रेनल नर्वस पोलिप्स हो सकता है। उस साथ ही भी होगा कि डायबिटीज इंस्टीट्यूट होने का चांस हो सकता है, इपिलेप्सी होने का चांस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुख्य रूप से बात करते हैं कि इसमें जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे, HRCT स्कैन कराएंगे और पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ठीक है। एक्सरे कराएंगे चेस्ट का, ठीक, और उसके बाद एक्सरे कराने के साथ ये करेंगे HRCT स्कैन कराएंगे, HRCT स्कैन, ठीक है।
और फिर पुलमोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं एक्सरे के बारे में, ठीक है। एक्सरे कराते हैं तो हमको उसमें क्या देखने को मिलेगा। एक्सरे कराएंगे तो मुख्य रूप से में देखा जाएगा कि नीम्फ एक्सरे में फेफड़े के लिम्फ नोड का पता चलेगा, ठीक है। उसमें क्या उसमें ऊतक में और जो फेफड़े में ऊतक उसका सूजन होता है उसमें, तो क्या गुच्छाएं निकल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसमें देखेंगे। फिर HR CT स्कैन कराएंगे तो उसमें भी देखेंगे मुख्य रूप से कि एक प्रकार का CT स्कैन जैसे फेफड़ों लसिका ग्रंथियों को बारीकी से जांच करता है कि उसमें क्या क्या और DJ है उसके साथ, ठीक है। अब फिर बात करते हैं पुलमोनरी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में मुख्य रूप से देखा जाता है कि इसे एक और टेस्ट भी कहा जाता है, इसे ब्रीथिंग टेस्ट भी कहा जाता है। हम इसे ब्रीथिंग पुलमोनरी टेस्ट को, पुलमोनरी फंक्शन टेस्ट को इसे ब्रीथिंग टेस्ट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि फेफड़े में कितने अच्छे से काम, फेफड़ा आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान कोई स्वरगुण संपन्न नहीं है, ठीक।